नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देने का दिन है। तो मित्रों, चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह नहीं बताना भूलूंगा कि पेड़ लगाना है, पानी बचाना है। ये दोनों हमारी बहुत बेसिक नीड्स हैं। ऑक्सीजन शुद्ध होगी तो हम जिएंगे, पानी शुद्ध होगा तो हम जिएंगे, नहीं तो हम जूझते ही रहेंगे कष्टों से, बीमारियों से। तो मित्रों, दिवाली आने वाली है। हर एक को प्रण करना चाहिए कि हमने पेड़ लगाने हैं, और ये भी संकल्प करना चाहिए कि जो भी पानी वेस्ट करता है उसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान करने का उचित समय क्या है। देखो मित्र, ध्यान करने का कोई भी उचित समय नहीं है। तुम जहां बैठे हो वहां भी ध्यानस्थ हो सकते हो। जरूरी नहीं कि सुबह 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। जब भी उठो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन उसके लिए बोल रहा हूं जो कि ध्यानस्थ हो चुका है। वैसे भी अगर हमें शुरुआत करनी है ध्यान की, तो उसके लिए तो उचित है सुबह सुबह उठे, 4 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए। क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, फिर आप जब भी उठेंगे वही ध्यान का समय होगा। बातें करते करते भी आप ध्यानस्थ हो सकते हो, भीड़ में होते होते भी आप ध्यानस्थ हो सकते हो। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए, उस अवस्था पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस सुबह 3 बजे 4 बजे, मतलब अमृत वेले में उठ के करनी पड़ेगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ध्यान कहां पे करना चाहिए। ये तो वही है कि ध्यान कहां पे करना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला कि ध्यान आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। चाहे गाड़ी में बैठे हुए, चलाते वक्त नहीं, बैठे हुए, बस में बैठे हुए, किसी धर्म सभा में बैठे हुए, किसी भी सभा में बैठे हुए, अगर आप उसको नहीं सुन रहे तो आप ध्यानस्थ हो सकते हो। तो मित्रों, अब कब ध्यान का पता चलता है, कब जो उचित ध्यान होता है, जब आपको ध्यान का भी पता नहीं चलता कि आप ध्यान में हो। जब तक आपको पता चल रहा है कि आप ध्यान में हैं, तो समझ लीजिए आप ध्यान में नहीं हैं। अब मित्रों, एक मित्र ने पूछा है कि नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आती है तो नींद को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या गिनती करनी चाहिए 1 से 100 तक, जो कि किताबों में लिखा है, जो मनोवैज्ञानिक या कोई और भी बताते हैं लोग। नहीं, ये आपकी गलत बात है। मनोवैज्ञानिक ऐसे बिल्कुल नहीं बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद आए, तो नींद को लाने के लिए प्रयास करना बंद कर दीजिए। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी मित्र। उसके लिए क्या करना है मेहनत करो, दिन में ज्यादा से ज्यादा सैर करो, काम करो। जितना आप काम करोगे उतनी ही जल्दी नींद आएगी। अगर आप फ्री बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर रहे, तो फिर नींद कहाँ आएगी। तो कहने का मतलब है कि नींद लाने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को छोड़ने की जरूरत है। और आप देखेंगे आप कितनी गहरी नींद में उतर जाएंगे। लोग कहते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे कम से कम नींद लेनी चाहिए। मैं कहता हूं, अगर बिना प्रयास के आपको नींद आती है, बिना दवाई के आपको नींद आती है, ध्यानस्थ होकर, तो आप 2 घंटे भी सो जाएंगे तो वो आपके 8 घंटे क्या 24 घंटे की निद्रा को भी पूरा कर देगा। उसके लिए बस अपने आप को छोड़ना है। जब आप छोड़ते हो तो फिर आप बहुत गहरी नींद में पहुंच जाते हो। तो गहरी नींद समाधि का ही एक छोटा सा नमूना है, जिसको पितांजलि ने सुसुप्ति बोला है। उसमें बंदा गहरी नींद में होता है लेकिन अवेयर नहीं होता। बस यही एक कारण है। एक मित्र ने कहा है, पिछली बार आपने कहा था कि शरीर की 2 अवस्थाएं हैं, 2 लहरें हैं, भूख और प्यास। तो अगर हमें भूख नहीं लगती है, कम लगती है, प्यास कम लगती है, तो हम क्या समझे। तो मित्र, अगर तुम्हें भूख कम हो गई है और भूख नहीं लग रही, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, ये ना हो कि कोई कष्ट हो तो भूख ना लग रही हो,
अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आपको भूख नहीं लग रही तो इसका मतलब है भूख और प्यास से परे आप मन की अवस्था में पहुंच गए, शरीर से हट गए, अपनी बॉडी से हट गए। तो आगे जो मन की अवस्था मैंने बताई थी कि मोह और दुख, जब आपका मोह भी खत्म होना शुरू हो जाएगा और कोई दुख सताएगा नहीं तो फिर समझ लो आप मन से भी बाहर हो गए। तो ये अवस्थाएं मैंने इसीलिए बताई थी ताकि हम खुद जान सकें कि हम इस समय किस अवस्था में हैं और किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि गुरु के पास कैसे जाएं, गुरु को के पास कैसे रहें, गुरु की क्या सुने। तो मित्र, गुरु के पास जाना हो तो ऐसे जाना जैसे तुम गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो। ऐसे जाना जैसे परमात्मा को मिलने जा रहे हो। अगर आप इस अवस्था में जाओगे तो आप उस चीज को पालोगे जो कि गुरु के पास है। अब गुरु के पास उसके वचनों को मत सुनने जाना, उसके मौन को सुनने जाना। और कहा है कि गुरु के पास कैसे बैठे, गुरु के पास मौन होकर बैठ जाओ, तभी आप उसके मौन के साथ एक हो सकते हो। अगर तुम भी फजूल बातें करते रहे, इधर उधर के सवाल पूछते रहे, तो सबसे पहले मित्रों अपने अंदर के क्वेश्चन खत्म करो। जब तक आपके अंदर प्रश्न रहेंगे तब तक आपके अंदर विचार रहेंगे, और जब तक आप विचार रहेंगे तो आप गुरु के मौन को कैसे सुन पाओगे। और गुरु के पास गुरु बनना तो आसान है, लेकिन शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। शिष्य का मतलब विद्यार्थी नहीं है, शिष्य का मतलब है जो सीखने वाला है, जो समझने वाला है। तो इसलिए मित्रों, गुरु के पास ऐसे ही जाना है जैसे आप किसी परमात्मा को मिलने के लिए जा रहे हैं। और गुरु की हर चीज को समझो, गुरु के बैठने के ढंग को, गुरु के खाना खाने के ढंग को, गुरु के बात करने के ढंग को, तो आप भी वो दिन दूर नहीं जब गुरु के साथ एक हो जाओगे। और भी बहुत से सवाल हैं, चलिए अगले शुक्रवार फिर मिलते हैं मित्रों, दिवाली से पहले। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।